नमस्कार, मेरा नाम सुनाल रोमिन है और मैं पेशे से वातावरण और जंगली जीव विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में। पूरी दुनिया में किसान आंदोलन कर रहे हैं अपने हकों, अपनी डिमांड्स को लेकर। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में खेती एग्रीकल्चर बहुत ही महंगी होती चली जा रही है। भारत की बात करें तो यहाँ पे उगने वाले दो मुख्य अनाज गेहूँ और धान के लिए बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि पानी, खाद और अन्य कीटनाशक दवाइयों की जरूरत पड़ती है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाती है। प्रति किलो पैडी जो है या धान उगाने के लिए करीबन 2 से 5,000 लीटर के करीब पानी लगता है। और हम इतनी ज़्यादा महंगी उपज करने के बावजूद भारत में करीबन 1/3 अनाज वेस्ट कर देते हैं। या तो वो लोगों तक पहुंचता नहीं है या पकने के बाद वेस्ट हो जाता है, जिसकी कुल कीमत करीबन 90,000 करोड़ प्रति वर्ष के आसपास आती है। एक रिसर्च में पाया गया है कि औसतन 50 किलो के करीब खाना या फूड पदार्थ जो हैं वो एक भारतीय के द्वारा वेस्ट किए जाते हैं, जो कि एक ऐसी कंट्री में जिसका दुनिया में 107वां रैंक है 121 मुल्कों में, यानी कि हमसे गरीब केवल 13 मुल्क और हैं जिनके पास ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्थान है अपनी भुखमरी को लेकर। ऐसे मुल्क में हम हर साल इतनी बड़ी संख्या में अनाज वेस्ट कर दे रहे हैं, जो कि बेहद शर्मनाक बात है। और ऐसी परिस्थिति में ये किसान जो अनाज उगा रहे हैं उनकी मेहनत को हम कचरे के डब्बे में या डस्टबिन में डाल देते हैं। इसकी दो मुख्य वजहें हैं। पहला तो है कि लोगों को इसके बारे में समझ नहीं है। दूसरा, जो हमारी व्यवस्था जिसको वेयर हाउस का सिस्टम कहते हैं, उसमें जब इस अनाज की ढुलाई की जाती है या इस अनाज को स्टोर किया जाता है या इसका वितरण किया जाता है तो बहुत सारा अनाज वेस्ट हो जाता है। ये FSSAI जो संस्था है भारत की, उसकी रिपोर्ट के अनुसार है। उसके बाद दूसरा बड़ा रीजन है जो लोग हम घरों में खाना वेस्ट करते हैं। और भारत की बिग फैट इंडियन वेडिंग्स यानी कि हमारी आलिशान शादियां हैं। इन आलिशान शादियों में तकरीबन 40% खाना ऐसा है जो बनता तो है, परंतु प्रोग्राम या शादी या समागम खत्म होने के बाद उसको कचरे में डाल दिया जाता है, उसका वेस्ट हो जाता है। और इसको जरा ठीक तरीके से सोचिए, एक ऐसा मुल्क जिसमें करीबन 195 मिलियन जो कि 20 करोड़ के आसपास की आबादी प्रति रात भूखे पेट सोती है। आप अपनी फूड जो कंजर्व करने की या कंज्यूम करने की हैबिट है, अगर उसमें सुधार लाएं तो शायद इन किसानों को अपने हकों के लिए इस तरह आंसू गैस और लाठियों का सामना ना करना पड़े और आपको भी मौका ना मिले उन्हें देशद्रोही या खालिस्तानी कहने का।